घर में हो और 3 बहन का पति नौकरी करने वाला हो और एक बहन का अगर पति नौकरी करने वाला न हो, थोड़ा मंद बुद्धि का हो, उनके लेवल में न हो तो वो बहन उसका उतना सम्मान नहीं करती। भले कुछ 2-4% कर ले, लेकिन लोग ताना मारता है, ताना मारता है, बहनें ताना मार रही है। हाँ, सती मैया उस दुख का सहन कर रही है, कोई बात नहीं। प्रसूति मैया जल लेकर आई, प्रसाद लेकर आई, बेटी जल पी लो, पानी पी लो, कुछ खा लो। मैया ने कहा कुछ नहीं, पिताजी से मिलकर आते हैं। दक्ष को पता चला कि सती आई है, मन में थोड़ा हर्षित नहीं हुए, बेटी आई है, सती गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कितना दिन के बाद भी बेटी अगर मायके में आकर और माता पिता के सम्मान न पा रही हो, उस बेटी से संसार में और दुखी कौन हो सकता है। शादी के बाद बेटी मायका में आए और मायका में उसे सम्मान माता पिता ही न दे रहा हो, ये तो सबसे बड़ा दुख का बात होता है। मायका से दुखी होकर बेटी ससुरा से दुखी होकर बेटी मायका आती है और यहाँ रह भी जाती है, जीवन उसका पार भी हो जाता है। लेकिन अगर मायका के लोग नहीं रखेंगे तो बेटी कहाँ जाएगी। दक्ष के पास जाती है सती मैया, चरणों में प्रणाम करती है। दक्ष ने तनिक बोला भी नहीं। सती के मन में भाव है कि मेरे पति ने तो बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं है, इनके सम्मान में तनिक खड़े नहीं हुए, बस इसके लिए पिताजी इतना दुखी थोड़े हो जाएंगे और दामाद से थोड़े कोई इतना दुखी होता है। सती ने सोचा चलो पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया होगा, शांत हो जाएंगे, यज्ञ में हमारे लिए भी स्थान दिया होगा। दौड़ कर गई, पूर्व में जाकर यज्ञशाला को देखती है। यज्ञशाला में रुद्र का कोई भाग नहीं, महादेव का कोई भाग नहीं। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, घर में जो पूर्व का और उत्तर का जो स्थान होता है, आप जहां भी रहते हो, चाहे एक ही रूम में कहे नहीं रहते हो, पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है इसको कहते हैं ईशान कोण। और ईशान कोण भगवान शिव का स्थान होता है, रुद्र का स्थान होता है। तो घर में ईशान कोण को कभी अपवित्र नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण घर का पवित्र अगर रहता है तो घर में बीमारी, टेंशन, कलह रहता है और कन्या संतान की प्राप्ति अधिक होता है। इसलिए घर में ईशान कोण को सुव्यवस्थित तरीका से रखना चाहिए, अच्छा से रखना चाहिए। वही रुद्र का स्थान होता है, पूर्व में स्थान होता है, पूर्व और उत्तर के कोने पर। दौड़कर मैया सती गई, वहां शिव जी का कोई भाग नहीं। सूर्य जी के साथ पिताजी क्रोधित होकर थोड़ा पश्चिम स्थान दे दिए होंगे, पश्चिम में जाती है। पश्चिम में महादेव का कोई स्थान नहीं। अब सती को क्रोध आ रहा है, मन में स्वाभिमान है ना, क्रोध आ रहा है। दौड़कर उत्तर में जाती है। शायद पिताजी ने उत्तर में स्थान बनाया होगा हम लोगों के लिए, उत्तर में भी कोई भाग नहीं। सती को मन में ठेस आता है, दक्षिण में दौड़कर जाती है जहां यम आदि दंडों का भाग दिया जाता है। लेकिन दक्षिण में भी यज्ञ प्रांगण में कोई महादेव का भाग नहीं है, तो सती के मन दुखी हो जाता है। और दुखी नहीं, सती के शरीर में कंपन होने लगता है। हम कहीं सम्मान करने के लिए गए हो माता पिता या किसी से, और हमको यहाँ भारी कष्ट महसूस हो तो व्यक्ति अंदर दुख में छटपटाने लगता है। और अगर मन में क्रोध